ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि परमात्मा की याद का जादू, ऐसा क्या जादू है परमात्मा की याद में जो हमें हर दुख से मुक्त कर देता है, हर चिंता से, हर परेशानी से, हर समस्याओं से हमें बाहर निकाल देता है। देखो, जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा जीवन कैसे खुशियों में बदल जाएगा, आपका जीवन कैसे खुशियों में बदल जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सोच के देखो कि जैसे हमें कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं हम कभी, तो हम एक छोटी सी दवाई खा के हम ठीक हो जाते हैं। देखो, वो गोली छोटी सी होती है जो हम खाते ही हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन हमें खानी है। अगर वैसे ही हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा की थोड़ी देर की याद भी हमें एकदम निरोगी बना देगी, हर दुखों से हमें मुक्त कर देगी। तो क्यों ना हम उस परमात्मा को याद करें जिसे हम रूहों का सर्जन भी कहते हैं। देखो, उससे हमने सब रिश्ते जोड़ रखे हैं। जिस रिश्ते की जरूरत हो आपको, उसको उस रिश्ते से हम याद कर लें, क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर तो है नहीं। हम उससे हर एक रिश्ता जोड़ सकते हैं, बाप का, माँ का, भाई का, बच्चे का, हम हर एक रिश्ते उससे जोड़ के हम अपनी बात कर सकते हैं उससे, और अपने को हम एकदम हल्का कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो लौकिक में तो यहाँ किसी को भी अपना दुख दर्द बताओ, कोई बात बताओ, तो वो हमें संभालने नहीं आते। लेकिन आप परमात्मा को बता के तो देखो अपना दुख दर्द, कैसे परमात्मा दौड़ा चला आता है अपने बच्चों को हर एक मुश्किल से निकालने चला आता है। देखो, अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा ये जीवन भी बहुत खुशियां से भर जाएगा, और आने वाला जीवन भी हमारा खूब खुशनुमा होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा हमारा जीवन। तो क्यों ना हम अपने परमात्मा को याद करें। हम क्या करते हैं, हम शरीर देखते हैं, हम दुनिया वालों को याद करते हैं कि कोई परेशानी आई, कोई दुनिया वाला हमारा साथ देगा, हमें उस मुसीबत से बाहर निकालेगा, या हमें कोई सही निर्णय देगा। तो क्यों ना हम परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भरें, सोचने की, समझने की, परखने की, निर्णय करने की, अपने परमात्मा से लें और अपना निर्णय हम खुद लें। हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। देखो, दुनिया वालों से बात करने से ज़्यादा आसान होता है परमात्मा से बात करना। परमात्मा को हम कहीं भी बैठ के याद कर सकते हैं, किसी भी समय याद कर सकते हैं, हम उसको किसी भी समय हम उसको बुला सकते हैं। परमात्मा को याद करने के लिए आपको योग करना है, मुरली सुननी है, क्योंकि जितना हम योग करेंगे उतनी ही शक्ति हमें मिलेगी। हम परमात्मा से उतने ही कनेक्ट रहेंगे। परमात्मा से अपनी दिल की बातें करनी है, चाहे वो सुख हो और चाहे वो दुख हो, उससे बातें करनी है। देखो, कोई स्वार्थ ना हो, परमात्मा को याद करें हम, बिल्कुल निस्वार्थ याद करना है, बिल्कुल निस्वार्थ याद करना है परमात्मा को। चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद करना है, बस उसकी एक परमात्मा ही की याद में हम मगन रहे। फिर ये जो लोग हम पे हंसते हैं ना, फिर देखना परमात्मा की याद का जादू कैसे हमारे सर चढ़ के बोलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अपना दुख सुख सब परमात्मा को सौंप कर अपने हल्के हो जाओ। क्योंकि जब तक हम हल्के नहीं होने के, जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने के, परमात्मा तो कहते ही हैं, बच्चे बस तुम्हारा काम है मुझे याद करना, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो आप हल्के हो जाओ एकदम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे डगमगा जाते हैं, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा है कुछ। पल में तो बाबा की याद रही और पल में ही बाबा को भूल गए। चाहे उसे निश्चय कहो कि कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन बाबा हमें फिर भी बार बार बाबा हमें यही समझाता है कि बेटा ड्रामा को आगे रखो। ड्रामे को आगे नहीं रखेंगे तो हम डगमगाते रहेंगे। ऐसी ड्रामे को आगे रखेंगे तो हम एकदम हल्के हो जाएंगे, क्योंकि हम ड्रामा नहीं देखते, हम देह भान में आ जाते हैं। तो हमारे अंदर फिर बहुत सारी व्यर्थ की बातें चलने लगती है अंदर। देखो, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, हर मुसीबत से बाहर निकलने के लिए किसी शरीरधारी को याद नहीं करना है, उस परमात्मा को याद करना है जो हमें सही मार्ग दिखा के, सही राह दिखा के
हमें आगे बढ़ाना चाहता है। क्यों ना उस परमात्मा को याद करें, हम उसका हरदम सिमरन करते रहें। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको परमात्मा की याद के जादू के बारे में बताऊं। आप कैसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ दीदी, हम परमात्मा को रोज़ याद करेंगे। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।